हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है को नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इनसोमनियाक्स के एपिसोड 11, 12 और 13 को, जिसमें हम देखते हैं मगारी और नाकामी को जो बस में होते हैं। नाकामी बताता है हम मित्सुकेजिमा जाएंगे। कुछ घंटों बाद वो देखते हैं एक विशाल पत्थर को। नाकामी बोलता है यही है मित्सुकेजिमा। मगारी बोलती है ये तो काफी ब्यूटीफुल है। नाकामी बोलता है यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए हमें परमिशन चाहिए। मगारी बोलती है वो बाद में लेंगे, पहले थोड़ा घूम लेते। नाकामी बोलता है हमें परमिशन मिल चुकी है, अब यहाँ पे थोड़ा घूम लेते। वो अपने टेंट को लगाते, अब शाम हो जाती है। दोनों अंधेरा होने का वेट करते हैं। नाकामी बोलता है जैसे अंधेरा हो जाएगा हम फोटो खींचेंगे। इसमें मगारी हाँ बोलती है। एपिसोड 11 का नाम है द फर्स्ट स्टार्स ऑफ डॉन। रात को पत्थर पे लाइट मारी जाती है। नाकामी बोलता है अब फोटो कैसे खींचेंगे। मगारी मैनुअल देख के बताती है समय के दौरान वो ऐसा करते हैं और ये लाइट रात के 11 बजे बंद होगा। अब दोनों सोचते हैं तब तक क्या काम करें। मगारी बोलती है उस दिन मैं अपना टैलेंट शो नहीं कर पाई, लेकिन मेरा टैलेंट है तोरोर के डायलॉग को सही से बोल पाना। ये सुनकर नाकामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। मगारी बोलती है तुम सबने अपना टैलेंट शो किया और जब मेरा टैलेंट देखने की बारी आती है तो कोई देखना क्यों नहीं चाहता, ये तो गलत है। फिर मगारी बोलती है हम मित्सुकेजिमा वैसे तो घूम चुके हैं, लेकिन पत्थर के पास में नहीं गए, वहाँ पे चलते। मगारी आगे आगे भागती है और नाकामी धीरे धीरे उसके पीछे आता है। वो स्लिप हो जाता है। मगारी नाकामी को बचाती है। दोनों आसमान को देखते हैं जो तारों से भरा होता है। नाकामी मगारी की फोटो खींचता है। अब लाइट बंद हो जाती है। मगारी नाकामी से कैमरे की सेटिंग को वेरीफाई करती है। नाकामी बोलता है अब हमें 2 घंटे वेट करना है। नाकामी कैमरे को देखता है। मगारी पूछती है कैसी फोटो आई। नाकामी बोलता है पिक्चर तो ठीक है, लेकिन रात के 3 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही। मगारी बोलती है मुझे भी नींद नहीं आ रही। अब सुबह इन दोनों को नींद आ रही है। घर पे वापस आते मगारी बोलती है हाया जा चुकी है, अब यहाँ पे और कोई नहीं है। मगारी बोलती है मैं नहाने जाऊंगी तो सारे कपड़े धो दूंगी, इसलिए अपने कपड़े मुझे दे दो। नाकामी मना करता है। मगारी बोलती है अलग धोने से ज्यादा पानी जाएगा, इसलिए मुझे धोने दो। नाकामी मान जाता है। फिर दोनों देखते हैं खाने का सामान तो नहीं है। दोनों साइकिल चला के स्टोर में आते। इनकी शॉपिंग हो जाती है। दोनों बाहर आते। नाकामी बोलता है हमें एक तरबूज की जरूरत तो नहीं थी। मगारी बोलती है मुझे तो है। इसके बाद नाकामी मगारी को बताता है कैसे उसे फिलिंग को रैप करना चाहिए, लेकिन मगारी रैप नहीं कर पाती। अब उनको फ्राई करते हैं और दोनों खाना खाते हैं। मगारी बोलती है ये तो ट्विन बन गया। नाकामी बोलता है जिनको तुमने रैप किया था वो सारे ट्विन बन गए। इसके बाद नाकामी नहा रहा होता है। मगारी बर्तन धोती है। फिर मगारी नाकामी को बोलती है हाया तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच ये लाइन है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना। नाकामी हाँ बोलता है। अब नाकामी सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती। मगारी मैसेज करती है। वो देखता है एक फनी पिक्चर होती है। नाकामी अपनी पिक्चर सेंड करता है। थोड़ी देर बाद मगारी बोलती है क्या तुम हर बार चश्मे की फोटो भेजते हो, कुछ नया भेजो। मगारी बोलती है इस गेट को थोड़ा खुला रखते हैं, नहीं तो सफोकेशन हो रही है। अब दोनों सो जाते हैं। सुबह नाकामी जागता है। वो देखता है मगारी सो रही है। नाकामी कॉफी बनाता है। अब मगारी जाग जाती है। फिर दोनों घर से निकलते हैं। दोनों फिर से एक और जगह आते हैं और रात को फोटो खींचते हैं। कुछ दिन बाद नाकामी फोटोज को देख रहा होता है। मगारी बोलती है आज हम घर पे है तो तरबूज खाते हैं। मगारी बताती है तरबूज के बिना उसका समर कंप्लीट नहीं होता है। अब रात हो जाती है। मगारी बोलती है मैं चाहती हूँ ये सब कभी खत्म ना हो। नाकामी बोलता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे को कोई एंजाइटी फील नहीं होती है और ना ही मैं किसी तरह के डिप्रेशन को फील करता हूँ, और जब मैं सुबह जागता हूँ मैं अकेला नहीं होता हूँ। जिसमें मगारी कुछ नहीं बोलती। नाकामी बोलता है तुमने मुझे ये बताया था कि तुम रात को क्यों नहीं सो पाती हो, लेकिन मेरे केस में मेरे को ठीक से पता नहीं है। मुझे अचानक से ट्रॉमा आया और सुबह जागने से मैं डरने लगा। मुझे हमेशा ये डर रहता है कि सुबह हो जाएगी और मेरा डिस्पेयर फिर से मुझे पकड़ लेगा। तभी मगारी नाकामी को किस करती है। मगारी बोलती है ये तो काफी अजीब फीलिंग है और अपना मुंह छिपाती है। नाकामी शर्माता हुआ बिना देखे चलता है और पानी में गिर जाता है। मगारी बोलती है क्या तुम ठीक हो। नाकामी बोलता है मेरा चश्मा। मगारी बोलती है तुम्हारा चश्मा तो तुम्हारे हाथ में है। नाकामी चश्मा पहनता है। मगारी हंस रही होती है। अब नाकामी भी उसके साथ हंस रहा होता है। नाकामी बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। मगारी बोलती है अभी जब तक हमारा ट्रिप एंड नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही रहते हैं। मगारी चली जाती है। नाकामी बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा फर्स्ट किस मगारी के साथ हुआ। अब नाकामी सोचता है मगारी ने मुझे किस कर दिया और मैंने उसे कुछ नहीं बोला। नाकामी सोचता है जब हमारा ट्रिप एंड हो जाएगा तब मैं मगारी को अपने ट्रू फीलिंग्स बता दूंगा। यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद नाकामी घबरा के जागता है। मगारी बोलती है बाहर बारिश हो रही है और नाकामी को गुड मॉर्निंग बोलती है। एपिसोड 12 का नाम है प्लेनेट। मगारी बोलती है स्कूल से इतना सारा होमवर्क मिला है, तुमने उसको कर लिया। नाकामी बोलता है मेरा तो सारा होमवर्क हो गया। मगारी बोलती है फिर मुझे दिखा दो। नाकामी मना करता है। मगारी फोन चलाती है। वो बताती है हाया तो बाहर घूम रही है, अगर मॉम ने ये फोटो देख ली तो हम दोनों की हालत खराब हो जाएगी। तूफान और तेज हो जाता है। मगारी बोलती है ऐसे तो हवाई दीवार तोड़ देंगी। दोनों रेनकोट पहन के बाहर आते हैं। वो गेट को कवर करते हैं। फिर दोनों रामेन खाते हैं। नाकामी बोलता है तुम ऐसे हंस के हमेशा कैसे खा लेती हो। मगारी बोलती है तुम भी ट्राई करो, एक बाइट लो और हंसते बोलो डिलीशियस। नाकामी उसकी बात मानता है। मगारी बोलती है थोड़ी और फीलिंग के साथ बोलो। फिर दोनों रूम के अंदर होते हैं। तभी मगारी नाकामी को टो से टच करती है। दोनों ब्लश करते हैं। अब बारिश रुक जाती है। नाकामी बोलता है बारिश तो रुक गई, लेकिन वेदर काफी क्लाउडी है, हमें शूटिंग को कल करना चाहिए। मगारी बोलती है हमारा खाना तो खत्म हो गया। नाकामी बोलता है और लेके आते हैं। मगारी बोलती है हमारे खाने का बैकअप आने वाला है। दोनों
स्टेशन में वेट करते हैं और इनका बैकअप आता है। फिर घर में इनके पास काफी सारा खाना होता है। दोनों सबको थैंक यू बोलते हैं। उकियावा बोलता है उरासी की सेंस से नहीं आई, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए चावल भिजवा दिए। अनामिज़ू बोलती है मेरे पास केले है। नाकामी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके केले खत्म ही नहीं होते। कानी बोलती है ये गोरिल्ला और कुछ नहीं खाती है। दोनों बोलती है यहाँ का व्यू तो काफी अच्छा है। मगरी देखती है एक पैकेट को। कानी बोलती है तुम ऐसे क्या देख रही हो, इसके बिना पार्टी नहीं हो सकती है। कानी सबके लिए पैनकेक बनाती है। उकियावा बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम सब कुछ यहाँ पे ले आओगी। कानी बोलती है बिंदास खाओ, मैं और बना दूंगी। अनामिज़ू बोलती है अच्छा मैं पेस्ट को मिक्स कर सकती हूँ। कानी बोलती है कर लो। अनामिज़ू बहुत तेज से मिक्स करती है। कानी चिल्लाती है ऐसे मिक्स करने से पैनकेक अच्छा नहीं बनेगा। नाकामी बोलता है मैंने कैबेज को चॉप कर लिया। कानी बोलती है इतने बड़े चॉप कर दिए, ये तो स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे। उकियावा बोलता है बस कटिंग ही तो है, इतना मत चिल्लाओ। नोनो बोलती है कानी खाना बनाने के लिए काफी सीरियस है। मगरी बोलती है कानी किसी तरह के ढील को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अनामिज़ू आराम से स्टर करती है। इसके बाद नाकामी सबको फोटोज दिखाता है। सारे बोलते हैं ये तो काफी ब्यूटीफुल है। शाम को सारी लड़कियां बाहर घूमने जाती है। उकियावा नाकामी के साथ बैठा होता है। नाकामी बोलता है तुम नहीं होते तो मैं अकेले 4 लड़कियों को कैसे हैंडल कर पाता। उकियावा बोलता है यार अगर तुम नहीं होते तो मैं भी अकेला नहीं आ पाता। इस पे नाकामी चुप। उकियावा बोलता है और बताओ तुम्हारे और मगरी के बीच क्या चल रहा है। जिस पे नाकामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उकियावा बोलता है छिपाने का फायदा नहीं है, तुम्हें देख के अलग फीलिंग आ रही है, तुम अंदर से हैप्पी हो। नाकामी बोलता है ऐसे बिना जाने तुम नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पे लड़कियां सोचती है सारे साथ में है तो एक भूत की कहानी हो जाए। अनामिज़ू बोलती है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। कानी बोलती है हमें डराने की कोशिश मत करो। अनामिज़ू बोलती है मुझे किसी की चीख सुनाई दे रही है। फिर से सुनते हैं मगरी और कानी बोलते हैं तुम जीतने के लिए ऐसा कर रही हो है ना, ऐसा मजाक मत करो। फिर से सुनते हैं। इस बार सारे भाग जाते हैं और घर पे अनामिज़ू वापस आती है। दोनों बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी बाकी सारे आते हैं और वो नोनो को पीछे छोड़ देते हैं। उकियावा बोलता है तुम सबको अचानक से हो क्या गया। पूरी बात सुनने के बाद उकियावा बताता है मैंने सुना है जंगली हिरन की आवाज किसी के चिल्लाने जैसी होती है, मुझे लगता है तुमने किसी हिरन को सुन लिया होगा। रात को पटाखे जलाए जाते हैं। उकियावा बोलता है मैं माहौल को और अच्छा बना सकता हूँ। वाइला ले आता है और गाना गाता है। मगरी बोलती है ये गाना तो बहुत अच्छा है। इसी मस्ती के साथ उनकी रात कट जाती है। फिर सारे स्टेशन में आते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। मगरी बोलती है सबके जाने के बाद मुझे काफी लोनली फील हो रहा है, अब मैं ग्रैंडमा को फील कर सकती हूँ। हमारे जाने के बाद उनको कैसा फील होता है। नाकामी बोलता है हमारी ग्रैंडमा किस तरह की है। मगरी बताती है जब उसके ग्रैंडपा जिंदा थे तब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों हमेशा हाथ पकड़ के चलते थे। मगरी बोलती है जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम कैसे दिखोगे। नाकामी बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाकामी पूछता है बुढ़ापे में तुम कैसी दिखोगी। मगरी बोलती है मुझे तो नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। नाकामी मगरी का हाथ पकड़ लेता है। नाकामी पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। मगरी हाँ बोलती है। मगरी बताती है मॉम को हाया के बारे में पता चल गया। नाकामी पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या बोला। मगरी बोलती है वो चाहते हैं मैं घर वापस आ जाऊँ, लेकिन मैंने उनको बता दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, हमारा लास्ट पिक्चर लेना बाकी है। नाकामी बोलता है फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बहस करते हैं। मगरी बोलती है मेरी मॉम को लगता है मैं अकेले किसी लड़के के साथ रहूंगी तो हम कुछ गलत काम करेंगे। मगरी बताती है उनका एक और मैसेज आया, वो चाहते हैं मैं सामान पैक कर लूं और वो रात को मुझे कार में लेने आएंगे। नाकामी बोलता है ठीक है, खाने के बाद हम सारी सफाई कर देंगे और तुम अपना सामान पैक कर लेना। नाकामी बोलता है इसके बाद मैं तुम्हें किडनैप करूंगा और हम सीधा मावा की साइड पहुंचेंगे। नाकामी बोलता है मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैंने ये जर्नी तुम्हारे साथ शुरू किया है तो हम इसको साथ में एंड करेंगे और सुबह की बस पकड़ के हम वापस आएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं नाकामी और मगारी को जो फटाफट घर की सफाई करते हैं। नाकामी यूई को बताता है वो मगारी को लेके माओ की साइड जा रहे हैं। दोनों घर को लॉक करते हैं और अंदर मगारी एक नोट को छोड़ती है। फिर दोनों बस में बैठे होते हैं। फाइनल एपिसोड का नाम है द ओल्डेस्ट स्टार। आगे का रास्ता दोनों पैदल चलते हैं, फिर भागना चालू करते हैं और फाइनली दोनों माओ की साइड आ जाते हैं। मगारी नाकामी को साथ लेके गिर जाती है। मगारी बोलती है मैंने सोचा था तुम मेरे बिना यहाँ पे आओगे, लेकिन तुम मेरे को लेके आए, उसके लिए थैंक यू। नाकामी बोलता है तुमने गलत बोला क्योंकि तुम्हारे बिना मैं यहाँ पे नहीं आता। मगारी ब्लेस करती है और टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है हमें अपने कपड़े से घास को हटाना चाहिए। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाकामी बोलता है यहाँ पे 6000 साल पहले इंसान रहते थे, इन सब मूर्तियों को उन्होंने बनाया। मगारी एक मूर्ति की नकल उतारती है। नाकामी देखता है कैसे वो फोटो खींचेगा। अब शाम हो जाती है। मगारी बोलती है रात होने वाला है और फाइनली हम काम कर पाएंगे। इस पे नाकामी हाँ बोलता है। कुछ घंटों बाद आसमान सितारों से भर जाता है। नाकामी और मगारी कैमरे को तैयार करते हैं। नाकामी बोलता है अब हमें 1 घंटा वेट करना है। मगारी बोलती है यहाँ पे कितने सारे सितारे हैं। नाकामी को अपनी मॉम की याद आती है, कैसे वो उनके साथ सितारों को देखता था। मगारी बोलती है अगर हम कोई स्टार को ढूंढेंगे तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नाकामी बोलता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एक कॉन्स्टेलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगारी बोलती है मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने इनकी खोज करी उन लोगों ने इसको कैसे खोजा होगा। नाकामी बोलता है मेरे को तो नहीं पता। मगारी बोलती है शायद वो भी हमारे जैसे रात को नहीं सोते होंगे, इसलिए वो ये सारे खोज कर पाए। नाकामी बताता है टाइम
हो गया। दोनों वापस आते हैं। नाकामी कैमरे को देखता है। नाकामी बोलता है ये ठीक है, अब हम बीच में से एक और फोटो खींचेंगे। मगारी बोलती है फाइनली हमारा एडवेंचर का एंड आ गया। नाकामी उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो और मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और नाकामी बोलता है आई लव यू और साथ में बोलता है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। दोनों चुप। मगारी नीचे बैठ जाती है। नाकामी को बोलती है तुम मेरी एक फोटो खींचो, मैंने इतना हैप्पी कभी फील नहीं किया। नाकामी कैमरा निकालता है। मगारी बोलती है मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे की एक साथ फोटो खींचे। नाकामी बोलता है ऐसा कैसे होगा। मगारी बोलती है तुम कैमरे से फोटो खींचोगे और मैं फोन से फोटो खींचूंगी। दोनों फोटो खींचते हैं। मगारी बोलती है मैं हमेशा इसको अपने पास संभाल के रखूंगी। नाकामी बोलता है देखो मेरे को शो करो। मगारी मना करती है। नाकामी स्माइल करता है। दोनों लेटे होते हैं। नाकामी बताता है एक बार वो अपने मॉम के साथ पहाड़ की चोटी पे गया था। वहाँ पे उसकी मॉम उसको आसमान दिखाती है जो सितारों से भरा होता है। नाकामी बोलता है मैं ये सोचता था कि सारे सितारे नीचे गिरेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बात मैं सबको बोलता, सब मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन इसके बाद हम दोबारा कोई ट्रिप पे नहीं जाते। नाकामी बोलता है सॉरी मैं तुमसे ये सब बातें करने लगा। मगारी बोलती है तुमने पहली बार मुझे अपनी मॉम के बारे में बताया। नाकामी बोलता है मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूँ। मगारी बोलती है ये मोमेंट स्पेशल है इसलिए तुम मुझे ये सब बता रहे हो। मगारी बोलती है जब वो छोटी थी तब वो मानती थी जो ब्लैक होल्स होते हैं वो सबको निगल जाएंगे और बड़े होकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी जब वो ब्लैक होल्स को सोचती है तो उसको दिखाई देता है एक ब्यूटीफुल पिक्चर। मगारी पूछती है क्या अभी भी तुम सितारों से डरते हो। नाकामी बोलता है मुझे लगता है आसमान के सितारे काफी ब्यूटीफुल है। अब टाइम हो जाता है। इस बार फोटो काफी अच्छी आती है और इनका हार्डवर्क पे ऑफ करता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कुरासाकी सेंसे को जो नाकामी की नोटबुक को देखती है। तभी यूमी आती है। मैडम इस बार उसको लेट्यूस देती है, लेकिन यूमी उनके सैंडविच से ही निकाल के खाती है। मैडम बोलती है ये बिल्ली नहीं सुधरेगी। सीन शिफ्ट होता है कानी और नोनो पे जो बात करते हैं कैसे मगारी को रात को उसके पेरेंट्स माओ की साइट लेने पहुंच गए। नोनो बोलती है उसने नोट में एड्रेस बता के गलती कर दी, अभी वो घर में कैद है। कानी बोलती है ये तो होना ही था, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश करोगी तो कॉन्सिक्वेंस तो फेस करने पड़ेंगे। नोनो बोलती है ना ही वो घर से निकल सकती है और ना ही वो किसी को मिल सकती है। कानी बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ। नोनो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि नाकामी जैसा लड़का इतना डेयरिंग काम कर सकता है। कानी बोलती है उसकी वजह से मगारी घर में कैद हो गई, ये सारी गलती उसकी है। तभी आनामिजू आती है, उसका काफी सारा होमवर्क बाकी होता है। कानी बोलती है मेरे से कॉपी नहीं करना। सीन शिफ्ट होता है यूई पे जिसे उकिया बोलता है नाकामी किधर है। यूई बोलती है आज तो नाकामी छुट्टी पे है। यूई पूछती है तुम ये बताओ एस्ट्रोनॉमी क्लब के साथ हुआ क्या। उकिया बोलता है नाकामी का फोटो कॉन्टेस्ट का विनर बन गया, अब एस्ट्रोनॉमी क्लब परमानेंट हो चुका है। रात को मगारी नाकामी को कॉल करती है। वो बताती है कैसे वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि नाकामी ने उसे कॉपी नहीं दिखाई और जिस दिन उसको घर पे वापस लाया गया उसको जम के सुनाया गया और जब तक वेकेशन खत्म नहीं हो जाता वो घर में कैद है। मगारी बोलती है हाया को भी काफी डांट पड़ी, लेकिन वो मेरी तरह घर में तो कैद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं बरी हो जाऊँ ताकि मुझे भी ये पावर मिल जाए। ये सब सुन के नाकामी स्माइल करता है। मगारी बोलती है जो भी हो मुझे बहुत मजा आया। नाकामी बोलता है मेरे डैड मेरे से गुस्सा है लेकिन मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मगारी बोलती है आज मुझे एक अलग एक्साइटमेंट जगाए रखी है और वो है तुमसे बात करना। नाकामी बोलता है पहले मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तब मैं ये सोचता था कि मैं बाकियों की तरह खुश क्यों नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अभी जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे ऐसा लगता है रात भर नहीं सोना इतना बुरा नहीं होता है। और इनके सोने के साथ एपिसोड एंड हो जाते हैं। इंसोम्नियक्स जैसे स्टार्ट हुआ था मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था ये इस तरह एंड होगा। नाकामी और मगारी की स्टोरी काफी ज्यादा वेल रिटन है। ऐसे एनिमेस के अंदर हमेशा साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है, बट यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स के बिना नाकामी और मगारी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम जानते हो इंसोम्नियक्स एक्चुअल में एक सेनेन कैटेगरी का एनिमे है। जिनको नहीं पता ये सोनेन से बहुत अलग होता है। यहाँ पे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, काफी ज्यादा मैच्योर थीम्स को फॉलो करते हैं। एक्चुअली मैंने इसको रैंडम उठाया था क्योंकि रोमकॉम मुझे चैनल पे देने हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे एपिसोड आगे बढ़े और जो चीजें बताई गई हम सबने ये बात मान लिया कि इसकी एंडिंग काफी ट्रेजिक होगी और यही कारण था कि मैंने इसको इतना ज्यादा डिले किया। सीजन 1 खत्म हो गया बट ये स्टोरी का एंड नहीं है। अगर इसका सीजन 2 आया तो मैं वीडियो बना दूंगा। इस सब के बाद भी इंसोम्नियक्स आफ्टर स्कूल हमें ये सिखाती है हर बार वैसा नहीं होता है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हें मूव ऑन करना पड़ता है। फेलियर्स आते हैं बट तुम तब तक फेल नहीं हो जाते हो जब तक तुम खुद को उसमें ट्रैप कर लेते हो। और लगातार फेलियर्स को फेस करने के बाद जब तुम्हें सक्सेस मिलती है वो फीलिंग सबसे बेस्ट होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ, वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक न्यू एनिमे के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।